हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग एंड क्रोचेट बाय न्यू। कल हमने जो पहले वीडियो अपलोड की उसमें हमने ये वाला कास्ट और स्टिचेस देखे थे कि ये हमने कैसे डाले और ये बॉर्डर हमने बनाया था। ये देखिए ये वाले स्टिचेस थे जो इससे पहले वाले हमने वीडियो में बनाए थे और ये वाले हमने बॉर्डर बनाया था। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये वाला पैटर्न। ये देखिए ये पैटर्न है, बिल्कुल छोटा सा पैटर्न है, कोई इसमें जाली नहीं डलती है, सिर्फ उल्टे और सीधे का पैटर्न है। उल्टे और सीधे का हमारा हमने इसके लिए हमें जो फंदे चाहिए वो चाहिए हमें 3+1 4 के मल्टीपल। 4 के मल्टीपल हमारे फंदों पे ये पैटर्न डलेगा और 4 रो में ही बन के कंप्लीट होगा। बिल्कुल ही इजी सा पैटर्न है। तो फिर स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो में। ये वाला पैटर्न डालो फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसे ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए मैंने 4 के मल्टीपल फंदे डाली और अब हम पैटर्न स्टार्ट करने लगे हैं। ये देखिए पहले हम 1 और 2 दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और ये जो फंदा इसमें से हमने 3 फंदे बना लेने। एक सिंपल वे से 1 2 और 3। इसके बाद फिर हमने धागे को आगे करना और 3 फंदे उल्टे 1 2 3। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये जो हमारा 4th वाला फंदा उसमें से एक में से 3 फंदे हमने बना लेने हैं। फिर हमने 3 फंदे उल्टे 1 2 और 3। फिर धागे को पीछे करेंगे और एक में से 3 फंदे बना लेंगे। पैटर्न की फर्स्ट रो में हमने बस ऐसे ही बुननी है। 3 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं, एक में से 3 फंदे बना रहे हैं। धागे आगे किया, 3 फंदे देखिए हमने उल्टे बुने 1 2 3। फिर हमने धागे को किया पीछे, ये देखिए धागे को पीछे करने के बाद हमने इस फंदे में से 1 2 और 3 फंदे हमने बना लिए। फिर हमने 3 फंदे उल्टे। पैटर्न की फर्स्ट रो हमने पूरी की पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। अब आते हैं हम अपने पैटर्न की सेकंड रो पे। पैटर्न की सेकंड रो बहुत ही आसान है, जिसमें हमने सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे निट करके बना लेना। ये देखिए हमने 1 2 3 फंदे हमारे सीधे आ गए और जो एक में से 3 बनाए थे इन तीनों को हमने उल्टा निट कर लेना। 1 2 और 3, तीनों को हमने उल्टा निट कर लिया। धागे को फिर दूसरी तरफ किया, 3 फंदे सीधे 1 2 3। फिर धागे को अपनी तरफ किया 1 2 और 3 फंदे हमारे उल्टे। फिर धागे को पीछे किया, फिर हमारे 3 फंदे सीधे 1 2 3। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है, जो कि हमने 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे करके कंप्लीट कर लेनी है। सीधे फंदे वो वाले बुन रहे हैं जो हमने 3 सीधी साइड से हमारे उल्टे थे और 3 सीधे हम वो बुन रहे हैं जो हमने एक में से 3 फंदे बनाए हैं। वो वाले हम 3 उल्टे बुन रहे हैं और दूसरे जो हमारे फंदे हैं वो हम 3 सीधे बुन रहे हैं। बस ऐसे ही हमने पैटर्न की पूरी सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है। इस पैटर्न की खास बात है कि इसमें कोई भी जाली नहीं डलती और बनाना भी देखिए बहुत ही इजी है। और ये वाला पैटर्न हमारा थोड़ा स्ट्रेचेबल भी बनेगा। आप इसको स्कीवी पे डाल सकते हो और किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसको डाल सकते हो। ये देखिए फिर हमने 1 2 और 3 हमने बुन लिए उल्टे। लास्ट के हमारे आगे 3 फंदे सीधे। अब हम आगे अपनी पैटर्न की थर्ड रो सीधी रो। पैटर्न की थर्ड रो सीधी रो भी बिल्कुल इजी ऐसे ही बनेगी। जो फंदे हमारे इस साइड पे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको हम उल्टा, ये देखिए ये हमारे 3 सीधे, इनको तीनों को सीधा 1 2 3। तीनों को सीधा धागा आगे कि ये हमारे 3 उल्टे, इन तीनों को उल्टा 1 2 3। धागे को पीछे किया, ये हमारे 3 सीधे, इनको सीधा 1 2 3। फिर हमने धागे को आगे किया, ये हमारे 3 उल्टे आ रहे, इनको उल्टा 1 2 3। फिर धागा पीछे किया, ये 3 सीधे, इनको सीधा। तभी मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ हमारे उल्टे सीधे, बस हमने फंदे डालने और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे, बस ऐसा ही हमने इसको करते जाना है। ये फिर हमारे 3 आ गए सीधे।
फिर हमारे आगे ये देखिए धागा आगे किया 3 उल्टे, 2 3, धागे को पीछे किया 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर हमने धागा अपनी तरफ किया 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, फिर धागे को पीछे किया 3 फंदे हमारे सीधे। पैटर्न की थर्ड रो हमने पूरी की पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है, सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे बनाते हुए। अब आगे हम पैटर्न की फोर्थ रो, ये आप जरा ध्यान से देखिए। फोर्थ रो में हमने ये जो 3 फंदे हमारे सीधे हैं, इस साइड से सीधे आ रहे हैं, इनको हम सीधा निट कर लेंगे 1 2 3। अब भी हमारे आगे 3 फंदे उल्टे जो हमने एक में से 3 बनाए थे, इन तीनों का हमने एक कर देना है। तीनों फंदों को हम सिलाई में डालेंगे, तीनों का एक कर देंगे, फिर हम धागा इधर करेंगे और 3 फंदे फिर हम सीधे निट कर लेंगे 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये हमारे 3 फंदे आगे उल्टे जो एक में से हमने 3 बनाए थे, तीनों का हमने एक कर देना है, इकट्ठा ही तीनों को बुन देना है। फिर धागा पीछे 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे इनमें से 1 2 तीनों में से तीनों का हमने एक कर देना बस। फिर धागा इधर 3 फंदे सीधे, जो हमारे 3 फंदे एक में से 3 बनाए थे उनका हम फिर एक कर रहे हैं, 1 3 में से ये देखिए तीनों में इकट्ठी सिलाई डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर धागा इधर करेंगे 3 फंदे हमारे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे हमारे जो उल्टे थे तीनों का एक कर देंगे, फिर हमारे इधर 1 2 3 फंदे सीधे, फिर हमारे 3 आगे, इन तीनों का हमने एक कर देना है। ये पैटर्न की फोर्थ रो थी, इसके साथ ही हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। बस यही हमने 4 रो रिपीट करते जाना बार बार। हमने ये 4 रो रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ये देखिए पैटर्न बन के ऐसा आएगा। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल पैटर्न बनेगा। ये देखिए ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो बनाइए ये वाला पैटर्न, बिल्कुल इजी सा पैटर्न है, बिगिनर्स इसको आराम से बना सकते हो, बनने के बाद भी अच्छा लगता है। तो आप इसको किसी भी कलर और किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए जी। ओके बाय बाय, टेक केयर।